दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग की पूरी बेसिक डिटेल को समझ लेंगे। इसके आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे स्टॉक में और किस तरीके से हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना है और वहां पर स्विंग ट्रेडिंग करनी है। आज के वीडियो में सारी बेसिक चीजें स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग आखिर क्या है, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात ये समझिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सुबह मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, दोपहर को 3:30 बजे तक। ये जो टाइम पीरियड होता है 9:15 से 3:30 का, उसके अंदर हम अपने ट्रेड करते हैं। बाइंग सेल कुछ भी होता है, हमें हमारा ट्रेड करके इन मार्केट आवर्स में ख़त्म करना होता है। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन के अंदर हमें कोई पोजीशन बनानी है और एक ही दिन के अंदर उस पोजीशन को ख़त्म कर देना है। हम उस कोई पर्टिकुलर स्टॉक को ओवरनाइट लेकर नहीं जाते हैं, यानी कि अपने साथ घर लेकर नहीं जाते, अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करके नहीं जाते हैं। उसी दिन सब कुछ काम वहां पर ख़त्म हो जाता है। और एक उसके अलावा की आती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। आपको पता होगा पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, स्टॉक को कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाता है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, यानी कि 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। पोजिशनल ट्रेडिंग है 1 साल के ऊपर टाइम पीरियड जाता है तो वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, बट 1 साल के अंदर अंदर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, एक ही दिन में सब कुछ होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या है, कुछ महीनों का टाइम है। तो ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग उसके बीच का एक पार्ट है। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में एक दिन में हमें कोई डिसीजन नहीं लेने, एक दिन में ट्रेड नहीं करना, ना महीनों तक ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, ओवरनाइट आपको पोजीशन को लेके जाना है और कुछ दिनों का आपका वहां पर ट्रेड रहेगा। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या फिर समझ लीजिए 20 दिन, ये आपका टाइम पीरियड हो गया स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग में कोई टाइम पीरियड ऐसे एग्जैक्ट डिसाइड नहीं होता कि 4 दिन होल्ड करना होगा, 10 दिन करना होगा, 15 दिन करना होगा। ये सारी बातें आपको अभी क्लियर होती हुई दिखेंगी। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग का मतलब आप समझ गए कि स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। इंट्राडे में एक ही दिन में आपको अपनी पोजीशन को खत्म करना है, पर स्विंग ट्रेडिंग में आप ओवरनाइट अपनी पोजीशन को लेकर जाते हो। यानी कि किसी भी स्टॉक को आपने ओवरनाइट होल्ड कर लिया तो वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो गई। भले ही आप उसे अगले दिन बेच दो, 2 दिन बाद बेचो, 4 दिन बाद बेचो, या 1 हफ्ते बाद बेचो, या 2 हफ्ते बाद बेचो, वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो गई। ओवरनाइट आपने होल्ड किया मतलब वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो गई। देखिए स्विंग को अगर आप सर्च करोगे तो स्विंग का मतलब आपको ऐसा कुछ दिखेगा, यानी कि स्विंग का मतलब होता है झूला। तो यहाँ पर इसे झूला क्यों कहा जाता है, इस ट्रेडिंग स्टाइल को स्विंग ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है। तो देखिए आपको पता होगा जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसे एक लाइन में नहीं जाता है, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे एक पुल बैक करता हुआ जाता है। तो ये जो पुल बैक करता है ना, हम इसे स्विंग पॉइंट कहते हैं कि मार्केट का लास्ट स्विंग हाई यहाँ पर है, मार्केट का स्विंग लो यहाँ पर है। तो ये जो स्विंग पॉइंट होते हैं ना, उसके बीच ही हमें ट्रेडिंग करनी होती है। उसमें ही मतलब कि टाइम फ्रेम को डिसाइड करते हुए उसे भी आगे हम देखते हैं। तो ये जो स्विंग पॉइंट बनते हैं ना, उस स्विंग पॉइंट को कंसीडर करते हुए वहां पर हमें ट्रेडिंग करनी होती है। दैट्स वाई हम इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, यानी कि स्विंग को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं कुछ दिनों के लिए, बड़ी टाइम फ्रेम को देखते हुए, इसीलिए इसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। एंड स्विंग ट्रेडिंग में आपको पूरे ट्रेंड को कैप्चर नहीं करना होता है। वन डे पर अगर आप देख रहे हो, आपको पूरे ट्रेंड को कैप्चर नहीं करना होता, उस ट्रेंड में पर्टिकुलर जो एक मूवमेंट होता है आपको उसको कैप्चर करना है। इस तरीके से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है, आप अपनी पोजीशन बनाते हो, अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो, अपने परसेंटेज देखते हो, उस हिसाब से आपको वहां पर अपनी पोजीशन बनानी है। आपको अपना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करके निकल जाना है। पूरी पोजीशन को आप मतलब कि पूरे ट्रेंड को आप कैप्चर नहीं कर सकते कि पूरे ट्रेंड को मैं कैप्चर करूं, तो वो फिर आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। एक पर्टिकुलर ट्रेंड का एक मूवमेंट आपको कैप्चर करना होता है स्विंग ट्रेडिंग में। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से कितनी अलग है और क्या मेन फर्क है स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में। सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये समझा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में हमें हमारे प्रॉफिट लॉस को खत्म करके निकलना है। स्विंग ट्रेडिंग में हम ओवरनाइट अपनी पोजीशन को लेके जाते हैं।
इसके आगे हम ये भी बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए ज़्यादा अच्छी है, कौन इसे ज़्यादा प्रेफर कर सकता है। एंड देखिए, सारी ट्रेडिंग स्टाइल में स्विंग ट्रेडिंग को सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्टाइल माना जाता है, इंट्राडे की कंपेयर में भी एंड और ट्रेडिंग स्टाइल की कंपेयर में भी, क्योंकि ना इंट्राडे की तरह एक दिन में क्विक डिसीजन लेने हैं, ना लंबे समय के लिए अपने पैसों को लॉक करके रखना है। कुछ दिनों की ट्रेडिंग होती है और इसकी एक्यूरेंसी भी ज़्यादा अच्छी होती है। अब देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, हमें क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। मार्केट अवर्स में 12 बजे अगर आपने कहीं पर अपनी पोजीशन बनाई है तो 3:30 बजे तक आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको क्विक डिसीजन लेके उसे खत्म करना होगा। भले ही आपको लॉस हो रहा है, आपको उस लॉस को सहना होगा। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में हो तो आपके पास एनालिसिस करने का अच्छा टाइम मिलता है, आपको क्विक डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में 3:30 बजे तक आप अपने आप से सेल नहीं करोगे, आपका ब्रोकर अपने हिसाब से आपकी पोजीशन को कट कर देगा और उसके कुछ चार्जेस काट लेगा। बट स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास टाइम है, आप जब चाहो तब उसे सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको सेल करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो अपनी पोजीशन को कितना भी होल्ड कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट लॉस को देखा जाता है कि ये मेरा परसेंटेज निकल गया तो मुझे अब यहाँ से एग्जिट कर देना है, मैं कहीं और अपनी पोजीशन अब बनाऊंगा। मतलब कि चार्ट की कंडीशन को देखते हुए, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है तो, या फिर आप चाहो उसे 2 साल होल्ड करो, 4 साल होल्ड करो, 10 साल होल्ड करो, कोई आपसे कहने वाला नहीं कि अपनी पोजीशन को कट कर दो। वो सारी चीजें आप पे डिपेंड है। पर इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में आपको उसे फिनिश करना होगा, मतलब करना होगा, वरना आपका ब्रोकर कर देगा। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, आपको मार्जिन मिल जाता है। मान लीजिए कोई स्टॉक है, आपको खरीदना है जिसकी प्राइस है 1,000 रुपए। अब उस स्टॉक को अगर आप इंट्राडे में खरीदोगे और आपका ब्रोकर आपको 5x का मार्जिन दे देता है, यानी कि 5 गुना, तो उसे आप 200 रुपए में खरीद पाओगे। पर वहीं पर अगर उस स्टॉक को आपको स्विंग ट्रेडिंग में खरीदना है तो आपको पूरे 1,000 रुपए देने पड़ेंगे एक स्टॉक के। अब इस बात को कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग का डीमेरिट भी बताते हैं कि ये स्विंग ट्रेडिंग का एक डीमेरिट है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कम पैसों से काम चल जाएगा एंड स्विंग ट्रेडिंग में पूरे पैसे देने पड़ेंगे। बट मैं नहीं मानता कि ये इसका कोई एक डीमेरिट है, क्योंकि देखिए, अगर हमें पोजीशन को ओवरनाइट ले जाना है, अपने साथ ले जाना है, अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखना है, फिर हमारी मर्जी जब भी हम बेचें तो हमें पूरा अमाउंट वहां पर पे करना ही होगा। इंट्राडे में क्या है, आप उसी दिन उसे खत्म कर देना चाहते हैं, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन उसी कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। पर स्विंग ट्रेडिंग में आप उसे अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो वहां पर पूरा अमाउंट पे करना होगा। वहां पर स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता है। अब देखिए, आप किसी कंप्यूटर की शॉप पे जाते हो उनका पीसी यूज करने के लिए 2 घंटे के लिए, उनका जो भी प्राइस है वहां पर 100 रुपए 200 रुपए आप पे करते हो। 1-2 घंटे के लिए आप उनके पीसी को यूज करते हो, फिर आप वहां से निकल जाते हो। तो ये हो गया आपका इंट्राडे। पर अगर वहीं पर आप उनसे ये कहो कि ये पीसी है, इसे मैं खरीदना चाहता हूँ, अपने घर लेके साथ जाना चाहता हूँ, तो क्या वो आपको 100-200 रुपए में वो पीसी देगा? तब आपको उसकी 20,000, 30,000, 50,000 जो भी प्राइस है वो पूरी अमाउंट आपको पे करनी होगी, क्योंकि वो आप खरीद रहे हो, अपने साथ लेकर जा रहे हो। तो इसी तरह स्विंग ट्रेडिंग में आपको पूरा अमाउंट पे करना होता है। इंट्राडे में आप कुछ घंटों के लिए वो पोजीशन रखना चाहते हो तो आपको मार्जिन मिल जाता है। तो इसे स्विंग ट्रेडिंग का कोई डीमेरिट मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम अपने पोजीशन को साथ लेके जाएंगे, हमेशा के लिए स्टॉक को खरीदना चाहेंगे, तो हमें पूरा अमाउंट पे करना होगा। इंट्राडे में तो क्या है, डिसाइड है कि उसी कुछ टाइम में हमें खत्म कर देनी है पोजीशन, तो इसीलिए हमें मार्जिन मिल जाता है। एंड सेकेंड चीज ये कही जाती है कि स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस कम होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है तो प्रॉफिट आपको ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 5x 10x जो भी आपको मार्जिन मिलता है। इन स्विंग ट्रेडिंग में पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है, तो क्वांटिटी भी कम आएगी, आप ज्यादा पैसे लगाओगे, क्वांटिटी कम आएगी, तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरी साइड भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। मार्जिन लेके इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, वहां पर प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो लॉस होगा तो वो भी उसी मार्जिन पे होगा, यानी कि लॉस भी ज्यादा होगा। और स्विंग ट्रेडिंग में अगर मार्जिन नहीं मिलता, ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट कम होगा, तो उसके सामने लॉस भी कम होगा। तो दोनों साइड को देखो, सिर्फ प्रॉफिट को मत देखो कि इंट्राडे में मार्जिन की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा, लॉस होगा तो वो भी ज्यादा होगा। और स्विंग ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि क्वांटिटी कम आती है, पूरा पैसा भरना पड़ता है, तो लॉस भी उस हिसाब से कम ही होगा। तो दोनों साइड को देखो। एंड देखिए, बात की जाए अगर टाइम फ्रेम की, तो इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं। वहां पर हम 5 मिनट में अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। 15 मिनट 1 घंटे के ऊपर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं।
इन शॉर्ट क्योंकि वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन छोटा होता है तो टाइम फ्रेम भी हम छोटी यूज़ करते हैं, लाइक 15 मिनट 5 मिनट की, क्योंकि कुछ घंटे का हमारा ट्रेड होता है। पर जैसा कि अब हमें पता चल चुका है कि स्विंग ट्रेडिंग में हमारा टाइम पीरियड बड़ा होता है, मिनिमम 1 दिन के ऊपर का, ओवरनाइट। तो अगर टाइम पीरियड बड़ा होता है, होल्डिंग पीरियड बड़ा होता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो जो टाइम फ्रेम होती है जिस पर हम एनालिसिस करते हैं वो भी ऑब्वियसली बड़ी ही होगी। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, वीकली टाइम फ्रेम एंड 1 डे टाइम फ्रेम को ज्यादातर बार कंसीडर किया जाता है एनालिसिस करने के लिए, एंड 1 आवर पर आप अपनी एंट्री वगैरह प्लान कर सकते हैं। ये सारी बातें हम जब स्टॉक सिलेक्शन देखेंगे ना, कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे एनालिसिस करना है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तब प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, कैसे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करनी है और किस तरीके से एनालिसिस करना है, तो तब वहां पर और अच्छे से समझ आएगा। पर यहाँ से ऊपर ऊपर से समझ लीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ घंटों का ट्रेड होता है, इसीलिए छोटी टाइम फ्रेम को यूज किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिनों का ट्रेड होता है, इसीलिए टाइम फ्रेम भी चेंज हो जाती है, बड़ी टाइम फ्रेम आ जाती है वहां पर। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके डिसीजन नहीं ले सकते, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम देखनी पड़ती है, बड़ी टाइम फ्रेम को एनालाइज करना होता है। अब टाइम फ्रेम के ऊपर से एक और बात यह कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ घंटों का हमारा ट्रेड होता है, तो छोटी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, 5 मिनट 15 मिनट। तो काफी बार आपको पता होगा इंट्राडे में काफी बार फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी होते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में बड़ी टाइम फ्रेम को कंसीडर किया जाता है, तो इंट्राडे की कंपेयर में कम फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं, यानी ट्रैप्स कम होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते हैं, नहीं, वहां भी होते हैं, बट इंट्राडे की कंपेयर में कम होते हैं। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग का जो सक्सेस रेट है, उसकी एक्यूरेंसी है, वो इंट्राडे की कंपेयर में थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि क्विक डिसीजन लेना, छोटी टाइम फ्रेम, ट्रैप्स, जल्दी से सारी पोजीशन को खत्म करना, काफी सारी चीजें जो आपको पता है। पर स्विंग ट्रेडिंग में हमें अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है, एंड बड़ी टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं कम बार हम ट्रैप होते हैं। इसीलिए आपको पता होगा जब हम इंट्राडे करते हैं तो काफी बार हम 1 डे की टाइम फ्रेम को भी देखते हैं कि मार्केट का ऑल ओवर स्ट्रक्चर क्या है, कहां पर मार्केट है, क्या कोई खास सपोर्ट पर है, खास रेजिस्टेंस पर है। 1 आवर पर स्ट्रक्चर देखते हैं, 15 मिनट पर देखते हैं, लेवल्स देखते हैं, क्योंकि इंट्राडे में भी कहीं ना कहीं हम बड़ी टाइम फ्रेम को देखकर एक कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग पर जब बड़ी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस होता है तो उसकी एक्यूरेंसी भी ज्यादा होती है, तो हमारे विन रेट भी ज्यादा हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो दोस्तों ये कुछ फर्क थे इंट्राडे ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग के। आप अगर अभी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको वो ट्रेडिंग स्टाइल सूट नहीं कर रहा, आपका लॉस ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पर लगे रहो, आप उसे चेंज करो। आप देखो, मंजिल पाने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। भले आप मंजिल, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मंजिल बदल देनी है, आप भूल जाओ। देखिए, एज ए ट्रेडर हमारा मोटिव क्या है, पैसा कमाना। हमें ट्रेड करके क्या करना है, प्रॉफिट करना है। तो अगर वो शायद इंट्राडे ट्रेडिंग से नहीं हो पा रहा तो स्विंग ट्रेडिंग से कीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। भले ही कम प्रॉफिट हो, साथ में लॉस होगा तो वो भी कम होगा। स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा एनालिसिस करके आप अपनी साइकोलॉजी को भी डेवलप कर सकते हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हो। भले ही प्रॉफिट एंड लॉस कम हो गए, बट एक रेगुलर इनकम आपको स्विंग ट्रेडिंग से मिल सकती है। रेगुलर इनकम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, बट इंट्राडे की कंपेयर में आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इंट्राडे आपको सूट नहीं कर रहा है, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, लॉस ही करते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग को आप बिल्कुल से प्रीफर कर सकते हो। इन स्विंग ट्रेडिंग किन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है? देखिए, जो लोग पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हैं। इंट्राडे में आपको पता है ना, स्क्रीन के सामने हमें बैठे रहना पड़ता है, पोजीशन लेके, कॉल पुट में करते हैं, स्टॉक में करते हैं, कहीं भी करते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन बैठना पड़ेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे कुछ महीनों के लिए, 6 महीने 8 महीने या 3 महीनों के लिए, तो आपका पैसा तब तक वहां पर ब्लॉक हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिनों के लिए अपने पैसों को लगाना है। तो आप अगर जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, इतना टाइम मार्केट को नहीं दे सकते हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग को प्रीफर कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान नहीं रखना, इसका मतलब ये भी नहीं कि पैसा लगा के भूल जाओ। आपको हर रोज चेक तो करना होगा कि क्या चल रहा है, मैंने जो स्टॉक लिए हैं स्विंग ट्रेडिंग में कहां पर पहुंचे, रिवर्स तो नहीं कर रहे, फेक ब्रेकआउट तो नहीं था, ट्रैप तो नहीं हो रहा। आपको देखना तो होगा, भूल नहीं जाना, आपको देखना जरूर होगा। बट इंट्राडे की तरह पूरा दिन स्क्रीन के सामने आपको बैठे नहीं रहना है। देखिए, जब भी कोई भी बिगिनर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, उसे एडवाइस दी जाती है कि स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, यानी कि केस मार्केट में स्टार्ट करो, बट ऐसा कोई नहीं करता। सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ, कॉल पुट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां पर लॉस करते रहते हैं।
तो आप भी अगर इस बात में फंस चुके हो तो अभी भी समझ जाओ और अभी प्रैक्टिस करने लगो स्विंग ट्रेडिंग की, और वहां पर अपने परफॉर्मेंस को देखो, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करो, वहां पर अपनी एक्यूरेंसी को देखो, अपने टेक्निकल को देखो। क्योंकि अगर इंट्राडे में आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म आप स्विंग ट्रेडिंग में जरूर से कर पाओगे। क्योंकि मैंने कहा ना, हमारा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट करना। अगर इंट्राडे से नहीं हो पा रहा, आप अगर इंट्राडे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैं तो कहूंगा फिर भी साथ में इन चीजों को करना चाहिए। इंट्राडे करने का या ट्रेडर का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ एक ही चीज पे लगे रहना। आप इंट्राडे भी करो, आप स्विंग ट्रेडिंग भी करो, बट अगर इंट्राडे में आपको सूट नहीं कर रहा, वहां पर लॉसेस ही हो रहे, प्रॉफिट नहीं हो रहा, या प्रॉफिट कम हो रहा है लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा ब्रेक ले लो और स्विंग ट्रेडिंग में आ जाओ। यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करो, यहाँ पर अपने एनालिसिस को सुधारो, यहाँ पर सारी चीजों को देखो समझो, अपने सेटअप बनाओ, स्ट्रेटेजीज बनाओ, अपना एनालाइज ज्यादा बेहतर करो और यहाँ पर ट्राई करो। हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग आपको ज्यादा सूट कर जाए। क्योंकि जैसा कि हमने बात की, कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग की एक्यूरेंसी इंट्राडे ट्रेडिंग से काफी हद तक ज्यादा अच्छी है, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अब देखिए, काफी सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें मिनिमम कितने दिन के लिए स्टॉक को होल्ड करना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, आज मंडे है, आज आप स्विंग ट्रेडिंग में कोई पोजीशन ले गए, कल है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, तो अगर मंगलवार के दिन आपको आपके स्विंग ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, आप उसे अगले दिन भी सेल कर सकते हैं, आप 2 दिन बाद भी सेल कर सकते हैं, 4 दिन बाद भी सेल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी आप पे पाबंदी नहीं है, कोई भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतने दिन स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड को होल्ड करना ही होगा। एंड एक और बात लोगों को नहीं पता होती कि स्विंग ट्रेड अगर आज मैंने लिया है सोमवार के दिन, तो अगर आज ही मुझे उसे निकालना है, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, मैंने डिलीवरी में पोजीशन ले ली है, तो क्या मुझे 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे बाद प्रॉफिट मिलने लगता है और मुझे वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, तो क्या मैं निकल सकता हूं या फिर मुझे उसे ओवरनाइट ले ही जाना होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने आज ही ट्रेड लिया है सोमवार के दिन, 3 घंटे बाद आपको अच्छा प्रॉफिट दिखने लगा, आप उसे कट करना चाहते हो, भले ही आपने डिलीवरी में लिया है, बिल्कुल से आप उसे वहीं पर एग्जिट करके एक ही दिन में अपना ट्रेड खत्म करके निकल सकते हो। भले ही वो फिर इंट्राडे में कंसीडर हो, बट वो भी आपकी स्विंग ट्रेडिंग ही हुई, क्योंकि आपने स्विंग ट्रेडिंग के मकसद से लिया था। बट आपको सेम डे प्रॉफिट मिल गया, आप चाहो तो उसे एग्जिट कर दो। अगर और प्रॉफिट चाहिए या प्रॉफिट नहीं मिला तो ओवरनाइट उसे होल्ड करके आप ले जा सकते हो। एंड देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं होता, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में सेम डे आपको सब कुछ खत्म कर देना है। स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट आपको रिस्क होता है। किस तरीके का रिस्क, तो आपको पता होगा, काफी बार ग्लोबल मार्केट में कुछ अपडेट आते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। मान लीजिए आपने जो स्विंग स्टॉक लिया है, जिस भी स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग में ले गए हो, अगले दिन वहां पर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो वहां पर वो रिस्क आपको रहता है। अगर उसे सेम आपने इंट्राडे में ट्रेड किया होता तो 3:30 से पहले आप उसे खत्म कर चुके होते। आपको कोई मतलब नहीं 3:30 के बाद क्या होता है, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं, आपका जो होना था वो खत्म हो चुका। बट आपके पास ओवरनाइट होल्ड में है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, ग्लोबली आ जाती है, और कुछ भी होता है, या फिर उस कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो अगले दिन वो गैप डाउन ओपन हो सकता है, वहां पर आपको लॉस हो सकता है, तो वो एक रिस्क आपको रहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में वो सेम डे आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ओवरनाइट रिस्क नहीं होता। तो देखिए, सारी जो चीजें हैं, कुछ के कुछ मेरिट होते हैं, कुछ डीमेरिट होते हैं, कुछ फायदे नुकसान छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि सारी चीजों को हमें देखना है। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग की तारीफ भी करेंगे, जो चीजें आती है वो जाननी जरूरी है। बट हाँ, उसके सामने एक और पॉइंट ये भी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने कोई पोजीशन ली है, वहां पर आपने इंट्राडे में कुछ भी प्रॉफिट लॉस बुक करके खत्म कर दिया, अगले दिन वो आपका जो स्टॉक है वो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। तो वो गैप अप ओपन होने के बाद ज्यादातर क्या होता है, वो वोलेटाइल होता है या फिर साइडवेज हो जाता है। तो गैप अप ओपन होने की वजह से एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपके हाथ से चला जाता है, एक मूवमेंट आपके हाथ से चला जाता है जिसे आप कैच नहीं कर सकते। बट वहीं अगर वो स्टॉक आपके पास स्विंग ट्रेडिंग में है, आपने उसे ओवरनाइट होल्ड किया है और वो अगले दिन गैप अप ओपन होता है, तो वो जो मूवमेंट आपका गैप अप वाला छूट गया वो आप कैच कर सकते हो, क्योंकि उसे आपको लेना तो है नहीं, ऑलरेडी वो स्टॉक आपके पास है। कोई 1000 रुपए का स्टॉक आपने लिया है, 50 रुपए गैप अप ओपन हो गया, तो ऑलरेडी वो 50 रुपए आप कैप्चर कर चुके हो, क्योंकि वो आपके पास पहले से ही है। बट इंट्राडे में आपने किया होता तो वो 50 रुपए आपके चले जाते। तो ये एक मेरिट हो गया इसका स्विंग ट्रेडिंग का। तो एक चीज अगर छूटती है तो एक चीज आती भी है, तो सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है, दोनों तरफ से आपको सोचना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सारी बेसिक बातें क्लियर हो चुकी है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और कैसे करनी है।
एंड टाइम फ्रेम का एनालिसिस कैसे करना है वो स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, कैसे लोगों को स्विंग ट्रेडिंग कंसीडर करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंट्राडे करते हो तो सिर्फ इंट्राडे ही करो, करनी चाहिए आपको, स्विंग ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। एंड जितने भी मैक्सिमम लोगों से आप पूछोगे इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग, तो ज़्यादातर लोग आपको सजेस्ट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि जैसा कि हमने समझा यहाँ पर एक्यूरेंसी अच्छी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की कंपेयर में। एंड स्विंग ट्रेडिंग में देखिए क्या होता है, ज़्यादातर बार परसेंटेज को देखा जाता है, अपने पीएनएल को परसेंटेज में देखा जाता है कि 2, 3 या 5% का अगर आप रिस्क ले रहे हो किसी स्विंग ट्रेड में, तो आपको वहां पर 8 या 10% मिल जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप मंथली बेसिस पे पूछोगे कि मंथली बेसिस पे कितने परसेंटेज हमें कंसीडर करने चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में, तो देखिए 10 से 12%, हम मान लेते हैं 10 से 15% के बीच में अगर मंथली बेसिस पे आप कमा रहे हो स्विंग ट्रेडिंग में, तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमेशा अपने प्रॉफिट और लॉस को आप परसेंटेज में देखो, तभी आपको पता चलेगा कि अपनी टोटल कैपिटल पर आप कितना कमा रहे हो। अब शायद आपको 10-12% अगर स्विंग ट्रेडिंग में महीने का कम लग रहा है, तो उसे कंपेयर करो एफडी से, कि एफडी में अगर आप 1 लाख रुपए रखोगे, 1 साल के बाद मान लेते हैं 7.5% का आपको फिक्स वहां पर रिटर्न मिलता है, तो वो आपका 7,500 रुपये आपको 1 साल के मिलेंगे एफडी के। बट यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाते हो स्विंग ट्रेडिंग में और 10-12% मिल जाता है, यानी कि 10-12 हज़ार आपको 1 महीने का मिल रहा है। वहां पर 1 साल के 7.5%, यहाँ पर 1 महीने के 7.5 से डबल समझ लो, 10 से 15% के बीच में। बट हाँ, एफडी में क्या होता है, आपका पैसा सेफ होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिस्क रहता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में भी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉसेस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम पे, हमारे रिस्क रिवॉर्ड पे, हमारे एनालिसिस पे। तो ये सारी कुछ चीजें भी है, बट अपने प्रॉफिट को आप अगर परसेंटेज में निकालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ही आप समझ पाओगे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। आप अगर ये सोचोगे कि 1 लाख रुपए लगा के मैंने 10 या 15 हज़ार ही कमाए 1 महीने में, तो आपको ऑब्वियसली बिल्कुल वो कम ही लगेंगे, बट अगर परसेंटेज में निकालोगे तब जाके आपको पता चलेगा। हमेशा अपने प्रॉफिट लॉस को अपनी कैपिटल के परसेंटेज पे निकालो। प्रॉफिट और लॉस देखोगे आपको कम ही लगेगा, लॉस ज्यादा लगेगा, प्रॉफिट कितना भी करोगे कम लगेगा, बट परसेंटेज में प्रॉफिट को निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो हम देखिए मान लेते हैं कि 1 महीने में आप 5 स्टॉक में स्विंग ट्रेड कर रहे हो। अभी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें देखो, 5 स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, पांचों में आपको 5-5% मिल गया प्रॉफिट, तो क्या होगा, आपका महीने का 25% बन गया अपनी कैपिटल पर, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा है। आप खुद समझ सकते हो, महीने का 25% अपनी कैपिटल पर कोई कम नहीं होता, बट पूरा का पूरा 25% नहीं मिल सकता। कुछ स्टॉक स्विंग ट्रेड में नहीं भी चलेंगे तो वो वहां से माइनस हो जाएंगे, वो आप करोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ऑन एन एवरेज 10-15% भी स्विंग स्विंग ट्रेडिंग में आप महीने का बना लेते हो, तो वो बहुत ही अच्छा है। अभी आपने किसी स्विंग ट्रेडिंग में अपना पैसा लगाया, देखो आप अपने पैसे को कैसे मतलब कि पार्ट में डिवाइड करते हो वो भी है, सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगा देना है। 3 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए, किस तरीके से आप डिवाइड करते हो। मान लेते हैं 1 लाख है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 25-25 हज़ार रुपए 4 स्टॉक में आप लगा सकते हो सकता है चारों के चार ना चले, एक फेल हो जाए, 3 चले, 2 फेल हो जाए, 2 चले, तो वहां पर आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस हो जाएंगे। आपने अपना पैसा लगा के कोई स्विंग ट्रेड लिया है, उसे आपने 8 दिन होल्ड किया, आपको प्रॉफिट मिल गया, मान लो 2 दिन में मिल गया, आप 2 दिन में खत्म कर देंगे। हम यहाँ पर सपोज करते हैं 8 दिन में आपको कोई अच्छा प्रॉफिट मिल गया, आपके रिस्क रिवॉर्ड से हिसाब से मिल गया, आपको लग रहा है अब ये नहीं चलेगा, नीचे आ सकता है, मेरा हो गया, मैं खत्म कर दूं, आप उसे बिल्कुल खत्म कर दो। फिर आप अगला स्टॉक फाइंड करते हो, वहां पर अपने पैसे को लगा देते हो, फिर वही रोटेशन आपका शुरू होता है। तो स्विंग ट्रेडर क्या करता है, उसका ये रोटेशन चलता रहता है, एक स्टॉक में पोजीशन बनाई, वहां पर जो भी पीएनएल हुआ उसे एक्सेप्ट किया, लो से फिर भी उसे कबूला, उसे एक्सेप्ट कर लिया, खत्म। अगला स्टॉक देखा, उसमें अपनी पोजीशन बनाए, वहां पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसे खत्म किया, फिर तीसरा देखा, इस तरीके से उसका रोटेशन चलता रहता है। अब सिर्फ एक स्टॉक में करो, अलग अलग स्टॉक में करो, मतलब कि कैपिटल के हिसाब से आप कर सकते हो ना, ज्यादा पैसा है थोड़े थोड़े सब में लगाओगे। सिर्फ अगर आपके पास मान लो 10 हज़ार है, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक में 10 हज़ार लगा दिया, तो चलो उसमें प्रॉफिट हो गए, फिर किसी और स्टॉक को देखा, तो इस तरीके से आपको ये रोटेशन आपका चलता रहता है। इंट्राडे भी कर रहे हो तो साथ साथ में एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो स्विंग ट्रेडिंग जरूर करो। ये सारी चीजें साथ में करनी चाहिए, सिर्फ इंट्राडे के पीछे पागल बने रहना ठीक नहीं है।
एंड देखिए, अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, मार्केट को आप थोड़ा सा भी समझते हो, थोड़ा बहुत भी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में अभी जो कर रहे हो ना, उससे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म आप स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हो। बट ये एक दो ट्रेड लेने से नहीं होगा, आपको मतलब कि प्रोसेस को फॉलो करना होगा। हो सकता है पहले ही दो ट्रेड में लॉस हो जाए, फिर आप छोड़ दो, तो इसका कोई मतलब नहीं। प्रोसेस को फॉलो करोगे तब जाके रिजल्ट दिखना आपको शुरू होगा। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल चुका है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे की जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है, क्या उसके मतलब कि छोटे बड़े डीमेरिट मेरिट है, क्या बेनिफिट इंट्राडे में है, क्या बेनिफिट आपके स्विंग ट्रेडिंग में है, क्या चीज़ें इंट्राडे में छूट जाती है उसे आप स्विंग ट्रेडिंग में पकड़ सकते हैं, क्या चीज़ें स्विंग ट्रेडिंग में छूट जाती है वो आपको इंट्राडे में मिल जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग ऑन एन एवरेज आप किसी से भी पूछोगे, वो सबसे फेमस ट्रेडिंग स्टाइल है और मोस्ट ऑफ लोग स्विंग ट्रेडिंग को प्रीफर करते हैं, आपको भी करना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हमें सारी चीज़ें पता चल चुकी है। आने वाले वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन देखेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक भी देखेंगे जो ऑलरेडी स्विंग में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ताकि उसे आप बैक टेस्ट करके आपको पता चल पाए, आप उसे ट्रैक पर कर पाओ कि किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा और किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जहां पर हम समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है और किस तरीके से टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है।